दोस्तों 5,000 रुपये लगाओ, बाकी पेमेंट आफ्टर वीज़ा, या फिर आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी तो उसके बाद में आपने देनी है। ये लाइन आपने बहुत जगह सुनी होगी। कोई बोलता है 5,000 रुपये एडवांस दो, बाकी वीज़ा के बाद दे देना। कोई बोलता है डायरेक्ट वर्क परमिट है। कोई बोलता है जॉब भी रेडी है, वीज़ा भी रेडी है, बस पासपोर्ट भेजो। और सच बोलो, जब कोई आदमी इंडिया में स्ट्रगल कर रहा होता है ना, बेटर फ्यूचर चाह रहा होता है, फैमिली के लिए कुछ करना चाह रहा होता है, तब ऐसी लाइंस उसको बहुत अच्छी लगती हैं। उसको लगता है शायद इस बार लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूँ। ऑस्ट्रेलिया कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ 5,000 रुपये देकर अपना जेन्युइन वर्क वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। ये मार्केट की सबसे बड़ी इल्यूजन है। ये लाइन सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होती है। रियल ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा सिस्टम इतना आसान नहीं होता है, इतना चीप नहीं होता है दोस्तों, और इतना शॉर्टकट वाला तो बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप जो है सबसे पहले तो आप हमारा कंटेंट चेक कीजिए, हम करते क्या हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपने मेरे साथ में, मेरे टीम मेंबर्स के साथ में बात करनी है, एक्सपर्ट्स के साथ में बात करनी है, तो आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके एक कंसल्टेशन बना सकते हैं, जिससे कि आप हमारे साथ में एक अपनी पूरी प्रोफाइल डिस्कस करके आगे प्रोसीड करना चाहें तो किसी भी सर्विसेज के लिए आप बात कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूं कि आपकी कॉल की वैल्यू पड़ेगी। दोस्तों अगर आप भी मिडिल क्लास का ट्रैप तोड़कर गरीबी वाली रेखा से बाहर आना चाहते हो ना, तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ वीडियो पे ज़रूर आप देखिए। मैं कंसिस्टेंटली जो है वीडियोस पोस्ट करूँगा आपको ज़ीरो से बेहतरीन बनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि किस तरह से आदमी अमीर बनता है। इस वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया का रियल वर्क वीज़ा कैसे होता है, कौन से ऐसे जेन्युइन राउट्स होते हैं, एम्प्लॉयर का रोल क्या होता है, खर्चा किस किस चीज़ में आता है, कैसे लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम पर स्कैम्स कर देते हैं। सबसे पहले एक बेसिक बात समझो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जनरली डायरेक्ट वर्क परमिट नाम का कोई सिंपल मार्केट वाली चीज़ नहीं है। जैसे लोग व्हाट्सएप पर बोल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम वीज़ा सब क्लासेस पे चलता है। मतलब हर रूट का अपना लीगल टाइप होता है। कॉमन रूट्स यूजुअली एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड होते हैं, यानी पहले एम्प्लॉयर इंपॉर्टेंट होता है, फिर रोल इंपॉर्टेंट होता है, फिर वीज़ा प्रोसेस होता है। सिंपल वर्ड्स में बोलो तो ऑस्ट्रेलिया ऐसे नहीं होता कि कोई एजेंट बोले कि हम आपको भेज देंगे। नहीं, अगर रूट जेन्युइन है तो उसमें या तो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करेगा, या कोई प्रॉपर स्किल्ड पाथवे होगा, या कोई लीगल कैटेगरी होगी। सिर्फ पैसे दो और निकल जाओ वाली स्टोरी जेन्युइन सिस्टम नहीं होती दोस्तों। यहाँ पे सबसे बड़ा मिथ तोड़ते हैं। जब कोई बोले 5,000 रुपये दो, एडवांस दो, बाकी वीज़ा के बाद दे देना, तो आदमी को लगता है रिस्क कम है, लेकिन असली गेम यहाँ छुपा होता है। पहले 5,000 लेते हैं, फिर बोलेंगे फाइल चार्जेस हैं, फिर बोलेंगे एम्प्लॉयर चार्जेस, फिर बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, फिर बोलेंगे एम्बेसी चार्जेस, फिर बोलेंगे मेडिकल के नाम पर, और फिर बोलेंगे एग्रीमेंट के नाम पर पैसा दो, फिर बोलेंगे अर्जेंट प्रोसेसिंग कर रही हैं तो पैसा दो। और धीरे धीरे कैंडिडेट से इतना पैसा निकाल लेते हैं दोस्तों कि आदमी को समझ ही नहीं आता है कि वो एक्चुअल वीज़ा प्रोसेस में है भी, या सिर्फ एक नेवर एंडिंग पेमेंट लूप में फंस चुका है जिसका कोई अंत नहीं होने वाला। इसलिए समझ लो, 5,000 रुपये वाला हुक यूजुअली एंट्री पॉइंट होता है दोस्तों, फाइनल कॉस्ट नहीं होता। अब रियल चीज़ समझो, ऑस्ट्रेलिया का जेन्युइन वर्क वीज़ा प्रोसेस यूजुअली एक्सपेंसिव होता है। सिर्फ गवर्नमेंट फीस ही थाउजेंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक हो सकती है दोस्तों। उसके ऊपर से इंग्लिश टेस्ट हो सकता है, स्किल्स असेसमेंट हो सकती है, पुलिस क्लियरेंस हो सकता है, मेडिकल्स एजेंट की फ़ी हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन, एयर फेयर, इनिशियल सेटलमेंट कॉस्ट सब लग सकता है दोस्तों। तो जो बंदा आपको बोल रहा है ना कि बस थोड़ा टोकन अमाउंट दो और ऑस्ट्रेलिया का काम हो जाएगा, वो या तो पूरा सच नहीं बता रहा, या आपको सपना बेच रहा है सिर्फ, जो आपके दिमाग में चल रहा है। अब सवाल आता है, रियल ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा का रूट कैसा होता है। सबसे पहले प्रोफाइल देखी जाती है दोस्तों। क्या आप काम क्या करते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं, आप इंग्लिश मैनेज कर सकते हो या नहीं मैनेज कर सकते, आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अब उसके बाद रोल देखा जाएगा। हर काम सेम कैटेगरी में फिट नहीं होगा। कुछ जॉब्स के लिए प्रॉपर स्किल चाहिए होती है, कुछ के लिए एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप होती है, कुछ के लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट होती है, कुछ के लिए एक्सपीरियंस प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एम्प्लॉयर का रोल आता है, और यहाँ बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। एम्प्लॉयर का मतलब कोई रैंडम कंपनी का नाम नहीं होता दोस्तों। जनरल एम्प्लॉयर का बिजनेस रियल होता है। उसको एक्चुअल वर्क की नीड होती है, उसको एक्चुअल वर्कर की नीड होती है। वो आपके रोल को जस्टिफाई कर सकता है और वो आपका प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करता है। ऑस्ट्रेलिया में एम्प्लॉयर बस आपका नाम फाइल में नहीं डालता और आप निकल जाओ, ऐसा नहीं होता है। सिंपल गेम नहीं होती है। कोई केसेस में एम्प्लॉयर को पहले मार्केट में, लोकल मार्केट में जॉब एडवर्टाइज भी करनी पड़ती है। कुछ जॉब के अंदर ऐसा होता है, मतलब उनको दिखाना पड़ता है कि उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया में
बंदा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सूटेबल पर्सन नहीं मिला। तब फॉरेन वर्कर की केस स्ट्रॉन्ग बन जाता है उधर। इसलिए जो बंदा बोलता है कल एम्प्लॉयर मिल गया, परसों वीज़ा फाइल, उसकी बात को लाइटली मत लो। जेन्युइन प्रोसेस में टाइम, कंप्लायंस और पेपर वर्क लगता है दोस्तों। अब एक और सिंपल पॉइंट समझो यहाँ पर, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन वीज़ा गवर्नमेंट देती है, एम्बेसी देती है। एजेंट वीज़ा नहीं देता दोस्तों, एम्प्लॉयर वीज़ा नहीं देता, फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट करती है। तो जो बंदा 100% गारंटी आपको बेच रहा है, पक्का वीज़ा बोल के अंदर से काम कर देंगे बोल रहा है, उससे समझ जाओ भाई, उससे समझ जाओ बिल्कुल। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर कैसे चूज़ होता है दोस्तों। एम्प्लॉयर नॉर्मली ऐसे चूज़ होता है कि उसके पास में रियल वैकेंसी हो, उसको वर्कर की जेन्युइनली नीड हो, और साथ में आपका प्रोफाइल उस रोल के साथ में मैच करता हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर रोल स्किल्ड है तो आपका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और इंग्लिश उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर पेपर पर रोल कुछ और लिखा है और आप एक्चुअल में कुछ और लिख रहे हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यानी ऑस्ट्रेलिया का गेम मैचिंग का है, राइट प्रोफाइल, राइट एम्प्लॉयर, राइट रोल, राइट वीज़ा। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ वीक हो जाएगी ना, तो केस वीक हो जाएगा और वीज़ा नहीं मिलेगा। अब कॉमन स्कैम यहीं पर होता है दोस्तों। एजेंट सबसे पहले आपसे बोलेगा सर एक्सपीरियंस की टेंशन मत लो, जो हम बना देंगे वो सब कुछ अब हो जाएगा आपका। ये बोलता है इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये भी बोलेगा कि रोल कुछ भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। ये भी बोल सकता है कंपनी का नाम अभी नहीं बताएंगे आपको हम। ये सब लाल निशान है, रेड फ्लैग्स हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसा सिस्टम दोस्तों डॉक्यूमेंट्स पे चलता है। अगर आपका एक्सपीरियंस फेक है, रेफरेंसेस फेक है, सैलरी स्लिप फेक है, या आपका प्रोफाइल पेपर पर आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया हो, तो शॉर्ट टर्म में शायद आपको लगे कि काम हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ्यूजल प्रॉब्लम, बैन, सब कुछ हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा आपके साथ में डेंजरस काम हो सकता है। अब सिंपल तरीके से जेन्युइन प्रोसेस के फ्लो को समझ लो। पहले प्रोफाइल चेक होती है दोस्तों, फिर देखा जाता है कि आप किस वीज़ा रूट में फिट हो सकते हो, फिर एम्प्लॉयर आइडेंटिफाई होता है, फिर एम्प्लॉयर अपनी साइड का कंप्लायंस करता है, फिर डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं, फिर नॉमिनेशन और वीज़ा फाइल होता है दोस्तों, फिर मेडिकल, पुलिस क्लियरेंस और बाकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है फाइल की, और उसके बाद में वीज़ा का डिसीजन आता है दोस्तों। मतलब ऑस्ट्रेलिया कोई वन कॉल, वन क्लोज कॉल प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रॉपर सिस्टम है दोस्तों। अब एजेंट के थ्रू जाने वाले क्लाइंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बोल रहा हूं यहाँ पर। अगर आप किसी एजेंट के पास जा रहे हो तो सबसे पहले उससे एक सिंपल सवाल पूछो, कौन सा एग्जैक्ट वीज़ा राउट होगा। ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट मत सुनो, पूछो एग्जैक्ट कैटेगरी क्या है। आप लोगों को नॉलेज नहीं होती बिल्कुल भी। दूसरा पूछो एम्प्लॉयर कौन सा है। तीसरा पूछो ऑक्यूपेशन क्या होगी। चौथा पूछो सैलरी कितनी होगी। पांचवा पूछो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगी। छठा पूछो कौन सा खर्चा लीगली वर्कर का है और कौन सा एम्प्लॉयर का है। सातवां पूछो कि एग्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आठवां पूछो कि पेमेंट रिसिप्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और नौवां पूछो कि लॉज डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ ऑफिस देखकर इंप्रेस मत हो जाओ, सिर्फ सोशल मीडिया पर पेज देखकर ट्रस्ट मत करो दोस्तों, सिर्फ टेस्टिमोनियल देखकर कन्विंस मत हो जाओ। इमिग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेपर ट्रेल। एग्रीमेंट है या नहीं है, रिसिप्ट्स हैं या नहीं है, प्रोसेस क्लियर है या नहीं है, वीज़ा सब क्लास क्लियर है ऑस्ट्रेलिया के केस में या नहीं है, एम्प्लॉयर क्लियर है या नहीं है, ये सब आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल जो रेड फ्लैग्स हैं वो बताता हूँ। अगर कोई बोले 5,000 में ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट, रेड फ्लैग। अगर कोई बोल दे इंग्लिश नो एक्सपीरियंस, नो डायरेक्ट एक्सपीरियंस बना देंगे, रेड फ्लैग। अगर कोई ये बोल दे सीक्रेट है पहले पेमेंट करो, रेड फ्लैग है। अगर कोई बोल दे स्पॉन्सरशिप फी वर्कर देगा, लाल निशान है। अगर कोई बोल दे पर्सनल अकाउंट में पेमेंट भेजो, बिल्कुल ही रेड फ्लैग। अगर कोई बोले 100% गारंटी भेज देंगे आपको, वीज़ा ऑन रीच, पेमेंट ऑन रीच वगैरह, रेड फ्लैग। अगर आप बोलो टूरिस्ट के बाद ये आप अक्सर आप सुनते होंगे आजकल, अगर आप कोई आपको बोले ऐसा कि टूरिस्ट वीज़ा पर जाओ बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे पास बहुत कॉल्स आती हैं इस चीज़ की, तो वो सबसे बड़ा लाल निशान है। अगर कोई बोले फेक एक्सपीरियंस चला देंगे, कोई टेंशन नहीं है, आप टेंशन मत लो सर, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर कोई बोल दे एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम ट्रस्ट पर काम करते हैं, ट्रस्ट करोगे तो करवा देंगे, रेड फ्लैग है। अगर कोई बोले आपको ऑफिशियल कॉल आए तो बोलना हम रिलेटिव या हम एजेंट के मतलब पास नहीं, हम बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है यहाँ पर भी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझ लो आप, ऑस्ट्रेलिया पॉसिबल है दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉसिबल नहीं है, मैं ये कभी नहीं बोल रहा, ठीक है जी। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन ये किसके लिए, उस बंदे के लिए जिसके पास में रियल स्किल होता है, रियल डॉक्यूमेंट्स है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, इंग्लिश मैनेजेबल है और जेन्युइन राउट मिल सकता है, जेन्युइन सब क्लास के अंदर वो जाने के लिए तैयार फिट बैठ सकता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया सपना गलत नहीं है दोस्तों, गलत आपके शॉर्टकट्स ढूंढने से गलती वहाँ पे आपकी हो जाती है। बहुत लोग डेस्परेट होते हैं, वो कहते हैं बस किसी तरह बाहर निकलना है, और यही डेस्परेशन मार्केट की सबसे बड़ा वेपन बन जाता है।
जितनी डेस्परेशन ज़्यादा उतना स्कैम का ज़्यादा चांस आपके साथ में होने का हो जाता है। इसलिए इमोशनल डिसीजन मत लो, लॉजिकल डिसीजन लो दोस्तों। अब कॉस्ट को सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ, जो कॉस्ट लगती है वो खर्चा कहाँ कहाँ पे लगता है, ठीक है। अगर आप जेन्युइन राउट पर जा रहे हो तो आपको ये समझना होगा कि टोटल खर्चा मल्टीपल पार्ट्स में आता है। गवर्नमेंट फीस हो सकती है, इंग्लिश टेस्ट हो सकता है, स्किल असेसमेंट हो सकती है, मेडिकल असेसमेंट, पुलिस क्लियरेंस हो सकती है, एजेंट फ़ी हो सकती है, एयर टिकट हो सकती है दोस्तों। इनिशियल स्टे के लिए पैसे अलग से हो सकते हैं जो आपको शो भी करने पड़ सकते हैं। यानी जो बंदा एक छोटा नंबर बोलकर आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसे पूरा ब्रेकअप आपको ज़रूर लेना है दोस्तों। और याद रखो, हर पेमेंट की रिसिप्ट लो, हर सर्विस रिटर्न नेम में लो, हर प्रॉमिस डॉक्यूमेंट लो। सिर्फ नोट और चैट पे आपको बात नहीं करनी है। ऑस्ट्रेलिया कोई 5,000 रुपये वाला पैकेज नहीं होता दोस्तों, कोई आपको ऐसे बेच नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया कोई मैजिक पे आफ्टर वीज़ा या फिर ऐसा ऑन रीच सिस्टम ऑफर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कोई वन डे अप्रूवल सिस्टम नहीं है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया एक रियल, लीगल, एक्सपेंसिव, डॉक्यूमेंट बेस्ड, एम्प्लॉयर लिंक्ड इमिग्रेशन सिस्टम होता है दोस्तों। अगर आप प्रोसेस समझ कर चलोगे तो आप अपने आप को स्कैम से बचा लोगे और जेन्युइन प्रोसेस में आ जाओगे। अगर आप फॉल्स होप्स में चलोगे तो आपका पैसा भी जा सकता है और टाइम भी, और आप बैन भी हो सकते हो। इसलिए अगली बार जब कोई बोले ना कि 5,000 में ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, तो तुरंत उसे बोलो ठीक है, मुझे एग्जैक्ट वीज़ा बताओ, सब क्लास बताओ, एम्प्लॉयर बताओ, रोल बताओ, सैलरी बताओ, टोटल एग्जैक्ट कॉस्ट बताओ, रिटर्न एग्रीमेंट दिखाओ। वो सब गोल गोल घुमा रहा है और तो समझ लो उसके पास में मतलब ऑस्ट्रेलिया का कुछ भी कोई काम नहीं है, कुछ कोई वीज़ा नहीं है, ठीक है। और कोई वो वीज़ा दे नहीं सकता, ठीक है, जो आपको बना रहा है। सिर्फ उसके पास सिर्फ आपको सपना बेचने के लिए और सपना दिखाने वाला है। अगर आप चाहो, मैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के रियलिस्टिक वर्कआउट्स, कौन से लोगों के चांसेस स्ट्रांग होते हैं, लो इल्यूजन जो स्किल जो सोचते हैं कि मैं हम अनस्किल्ड वर्कर ऐसे चले जाएंगे, और इंडिया से प्रोफाइल स्ट्रांग आपको कैसे बनानी है, इस पर चाहो एक ज़बरदस्त वीडियो आपको बना के दूंगा टॉपिक में इस वीडियो की तरह दोस्तों। अच्छा लगा तो अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। और मैं मिलता हूं आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।